नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूं, जैसे पुराने जो प्रीवियस था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम लॉगिन करते हैं और ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, ताकि ये जो यूआरएल है वो कोई भी यूजर्स, अगर जैसे मैं अभी तो यहाँ लॉगिन हूँ, अगर मैं दूसरे इनकॉग्निटो ब्राउजर में ओपन करता हूँ और मैं इस यूआरएल को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता था। मतलब विदाउट लॉगिन आप एडमिन और यूजर के जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे डाटाबेस में, जो हमारा यहाँ डाटाबेस यूज हो रहा है, उसमें जितने भी इम्प्लॉय हैं या जितने भी यूजर का रिकॉर्ड है, वो हम कैसे डैशबोर्ड पे शो कराएंगे, उसको कैसे एडिट के लिए यूज करेंगे, कैसे उसको एडिट और डिलीट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड है वो यहाँ पे कैसे शो होगा। उसके लिए सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पे एक टेबल का लेआउट बनाते हैं। उसके लिए हम चलते हैं, जैसे हमने जहाँ से हमने ये लेआउट उठाया था उसमें, वहाँ से हम उसके टेबल का एक लेआउट उठा लेते हैं ताकि उसको बनाने में आसानी हो। चलते हैं उसकी तरफ। उसके लिए आपको पता है, बूट वॉच मैंने यूज किया था, जिस पे हमारा लेआउट था, थीम हमने यूज किया था यहाँ पे। तो हम इसमें जो हमने जो थीम यूज किया था वो है पेपर थीम। ठीक है। अब हम इसके चलते हैं इसमें प्रीव्यू में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब डाटा गेट करना है। तो डाटा गेट करने के लिए मुझे जो है रिकॉर्ड चाहिए, ये टेबल्स, ये इस तरह से टेबल का एक फॉर्मेट चाहिए कि ये डाटा हमें ऐसे शो हो जाए, हमारा भी टेबल जिसमें भी हमारा जितने भी रिकॉर्ड हैं वो ऐसे शो हो। ये एक तो ऐसे हैं, एक और भी नॉर्मल तरीके भी होंगे। अगर आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारे इसमें कंटेनर और लेआउट्स, और किस तरह से पैनल कैसे शो कराना है, मॉडल बॉक्स कैसे शो कराना है, इस तरह के काफ़ी सारे इसमें थे। वो मैंने प्रीवियस में भी बताया था। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो हम यहाँ से ये टेबल का कोड कॉपी कर लेते हैं टेम्पलेट के। ये हमने कॉपी कर लिया। सॉरी, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको, जो भी मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया, और मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। एडमिन के जो डैशबोर्ड है उस पर जाके पेस्ट कर दूंगा। अभी इसमें हमारा ये है एडमिन का डैशबोर्ड हमारा। इसमें क्या है, कंटेनर है, वेलकम डैशबोर्ड। हम कंटेनर के अंदर ये शो करा रहे थे। हम चलते हैं इसके नीचे, हम ये कोड पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लेआउट बन के आ गए। तो अब हम डाटाबेस में देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें क्या शो कराना है, हमें सबसे पहले शो कराना है यूजर का नेम, उसकी ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट। बस ये तीन चीज़ें हमें बस शो करानी है। रोल भी अगर शो कराना है तो आप रोल भी शो करा सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है, हम सिर्फ इसमें से सारे टी आर को डिलीट कर देते हैं। हम एक टी एच रखते हैं और एक टी आर रखते हैं, क्योंकि हमें क्या एक ही टी आर को रिपीट कराना है जब हमारे डाटाबेस से डाटा आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए। यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है। यहाँ पे हम हैश को लगता है सीरियल नंबर, एस आर नंबर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पहला कॉलम जो हमें रखना है वो हम रखते हैं नेम। दूसरी जो हमें कॉलम है वो है ईमेल। ठीक है। तीसरा कॉलम जो हमारा बनेगा वो किस चीज़ का हम बना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। फिर इसमें एक कॉलम और बनाते हैं, चौथा कॉलम, जो कि बनेगा हमारा एक्शन। ठीक है। और इसमें हमारे पास तीन, हमने चार कॉलम बनाया है, तो हमें एक कॉलम यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा अपने एक्शन के लिए। ठीक है। इसमें हम बटन रखेंगे एयर टैग के अंदर। ठीक है। जैसे हमें अगर एडिट और डिलीट का बटन बनाना है तो हम ये बनाएंगे एच आर ई एफ इक्वल टू, जो भी हमारा लिंक होगा उसमें डालेंगे एडिट। ठीक है। एडिट के बाद एंगर टैग बंद किया, हमारा यहाँ एडिट का बटन आ जाएगा। और डिलीट करना होगा तो डिलीट का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया सेव करने के बाद, तो ये देखिए आ गया ना, कॉलम आ गया, नेम, डिपार्टमेंट आ गया, एक्शन हो गया। अगर हमें यहाँ के बाद अगर हम चाहते हैं कि एक और हो जाए जो कि एक डिलीट का हो, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके हम यहाँ पे एक और बना सकते हैं डिलीट का। जैसे डिलीट रिकॉर्ड करने का ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम डाटा गेट कर सकते हैं, एडिट डिलीट का फंक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलते हैं अब डाटाबेस की तरफ। डाटाबेस से अब डाटा गेट करना है तो उसके लिए हमें क्या होगा, यहाँ वैल्यू हमें गेट करनी पड़ेगी। ठीक है। वैल्यू गेट करने के लिए हमें जो रिपीट करानी है वो क्या रिपीट करानी है, ये इसमें अगर जाते हैं तो हमें ये कॉलम, ये जो वैल्यू होगी रो, इसको रिपीट करानी है। जितने डाटा होंगे उतने आने हैं, ये फिक्स रहेगा।
ये चेंज तो होना नहीं है। तो हम जब डाटाबेस का जो कोड लिखेंगे वो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, PHP टैग ओपन करेंगे, PHP टैग बंद करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉमन बना रखा है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने जो यहाँ पे बनाया था ऑथेंटिकेशन के अंदर, आप देखोगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन था। ठीक है। यहाँ पे तो ऑथेंटिकेशन लगाया था हमने, और एक हमने बनाया भी था। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर नहीं बनाया है, हेडर में चलते हैं। हेडर में भी नहीं है वो, हमने वो बनाया कहाँ था, एक सेकेंड। डैशबोर्ड, रजिस्टर, कॉमन। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमने ये बनाया था। इंसर्ट यूजर, ठीक है। इंसर्ट यूजर में हमने ये कनेक्शन रखा था ना। हम इस कनेक्शन के इतने बार पार्ट्स को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, हमें बार बार चाहिए होगी। इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, इसको ऑथ पे, हमने सेशन स्टार्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये क्या होगा, हर पेज पे कॉपी हो रहा है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये कनेक्शन बन जाएगा, फिर हमें बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब हमें डाटा गेट करना है, तो हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में हम गए, यहाँ पे हमारा आ रहा है सारा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अब हमें क्या लिखना होगा, अब नॉर्मली जो क्यूरी लिखते हैं हम सेलेक्ट की, वो लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हम वापस, आपको हमने इतनी सारी क्यूरी लिख ली है, तो हम बार बार उस क्यूरी को नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ वहाँ से एक गेट कर लेते हैं। हमने लॉगिन पेज जो बनाया था वहाँ से हम डाटा गेट कर, वहाँ से हमने सेलेक्ट कराया था वैल्यू को। इंसर्ट लॉगिन अकाउंट, हाँ ये रहा। यहाँ पे हम सेलेक्ट की क्यूरी हमने लिखा था यहाँ पे। ठीक है। हम ये क्यूरी बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और ये क्यूरी को हम डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या हो, सारा डाटा हम यहाँ गेट करेंगे। यहाँ पे अब ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधे हम क्या लिखेंगे, यूजर वेयर। यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, चाहे एडमिन हो या फिर आपको तो इस एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए अब ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट तो हमने शो ही करा रखा है, डिपार्टमेंट के साथ साथ रोल भी शो करा देते हैं कि इस यूजर का रोल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, मतलब एक और टीएच बनाते हैं डिपार्टमेंट के बाद रोल। ठीक है। और यहाँ पे एक और टीडी बढ़ा लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, मतलब सारे यूजर्स अब आएंगे यहाँ पे। कनेक्शन में हमारा बना हुआ है, कनेक्शन ये है, रो काउंट हो जाएगा यहाँ से। क्या है इसकी पता ही है, यहाँ से काउंट होगा। अब यहाँ पे अगर काउंट आ गया, अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ, अगर यहाँ पे क्या है, अगर काउंट हमारा, अगर हम ये चेक करें, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, डॉलर काउंट इज ग्रेटर देन जीरो होता है, तब तो ये अंदर का फ्लो चलता रहेगा। जो भी अंदर का फ्लो हम बना रहे हैं, ये होगा। यहाँ से PHP कोड बंद हो गया है, यहाँ पे TD ये चलेगा। यहाँ पे PHP कोड भी बंद कर देते हैं, ताकि एक लूप बन जाए यहाँ पे। ये हो गया। अगर है तब तो यहाँ तक आएगा, अगर नहीं है तो पहले ही यहाँ पे क्या है, एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाके क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे शो करा देगा कि नो डाटा फाउंड, इको नो रिकॉर्ड फाउंड, नो UND, ये मैसेज शो हो जाएगा अगर डाटा नहीं होगा। तो अगर है तब तो ये चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पे चलने दो। ठीक है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये हमारा रिजल्ट रो आ गया। अब इसमें क्या है, हमें हमें अगर अभी हम ये क्यूरी लगाते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर ऑफ काउंट के बेसिस पे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कराते रहेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दिया, आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है। अब यहाँ लूप में चेक होगा, अगर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक रो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डाटा आया 1। फिर यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ क्या कराएंगे, जैसे ही एक वैल्यू चल जाएगा, वहाँ आई की वैल्यू क्या कराएंगे, डॉलर आई की वैल्यू प्लस प्लस करा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या साथ ही साथ चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे हम जो कहें इको कराएंगे पहले आई की वैल्यू, HG
डॉलर पी एच पी इको, ठीक है, डॉलर आई सेमीकोलन बंद और क्लोज जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या, अब यहाँ की जो वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं, यहाँ पे 1 प्रिंट हो रही है क्योंकि वहाँ आई की वैल्यू है। अगर हम आई की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो वहाँ पे 0 प्रिंट होगा। यहाँ पे 0 किया, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अब देखें यहाँ पे 0 हो गया। तो जो वैल्यू यहाँ पे डाटा हम यहाँ शो करेंगे तो पहली वैल्यू तो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेम, हमें पहला क्या डाटा था, नेम था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डॉलर रो पीएचपी के अंदर, सॉरी पीएचपी कोड में जाएंगे, यहाँ पे एक पीएचपी कोड हमने डिफाइन किया, फिर हम यहाँ इको करेंगे, ठीक है, डॉलर भी, ठीक है। पहली वैल्यू हमें क्या चाहिए, पहली वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमारी है नेम की, तो हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है, सेव किया। दूसरी वैल्यू हमारी है ईमेल आईडी की, हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं सब पे, यहाँ पे एक, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। एक चाहिए ईमेल की, दूसरी ईमेल है, तीसरा हमारा है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, और चौथा हमारा क्या है, रोल। अब हम सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे अभी क्या है, रोल भी आ रहा है, डिपार्टमेंट भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, और नेम भी आ रहा है, सीरियल नंबर भी। डिपार्टमेंट क्या है, एडमिन का डिपार्टमेंट, तो एडमिन ही होना चाहिए, तो इसको हम एक बार डाटाबेस से चेंज करते हैं, डेवलपमेंट हटा के एडमिन कर देते हैं, एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे हमने वहाँ चेंज कर दिया, यहाँ भी डाटा चेंज हो जानी चाहिए, यहाँ भी एडमिन हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट एडमिन से है। अब यहाँ पे अभी क्या देखो, हमारे पास डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड हैं, हमारे पास डाटाबेस में 2 रिकॉर्ड हैं, बट हमारे पास अभी एक रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ रो को नॉर्मली प्रिंट करा दिया, यहाँ पे जो है रो की हमने कोई लूप नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हमें मल्टीपल डाटा शो करानी होती है, डाटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहा है और उसको प्रिंट कराना, तो हमें क्या होता है, एक लूप चलानी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले जो हम डाटाबेस की क्यूरी बता रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि हम इसके लिए क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलम स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप क्या करते हैं, बंद करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप बंद होगा। अब जो वैल्यू होगी, अब ये टेबल में एक लूप चलेगा, टी आर प्रिंट होगी, यहाँ से टी आर प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर यहाँ पे आई प्रिंट होगा, 2 हो जाएगी, फिर रो का नाम जो भी नेक्स्ट होगा वो आएगा। अब इस हिसाब से रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आ गया, 2 की वैल्यू यहाँ विकास, विकास ईमेल आईडी। अगर हम यहाँ पे एक और यूजर रजिस्टर करते हैं तो उसकी भी आएगी, जैसे देखो हम यहाँ पे रजिस्टर पे जाते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और रजिस्टर करते हैं, जैसे राकेश मैंने डाल दिया, ठीक है, ईमेल ईमेल आईडी डाल दिया rakesh@gmail.com, पासवर्ड हम इसका डालते हैं अपने हिसाब से, डिपार्टमेंट मान लो वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से डाला, रोल इसका डिफाइन किया हमने कि ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमने सेव किया, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, जैसे डैशबोर्ड देखिए राकेश का भी रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। तो जिस तरह से जितना अब इंटर करेंगे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे शो होते रहेंगे, ठीक है। तो शो होते रहेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग कर देते हैं, H1 के नाम से हेडिंग बना देते हैं, इसमें डाल देते हैं यूजर रिकॉर्ड्स, यूजर यूजर रिकॉर्ड्स, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब ये देखिए यहाँ पे टाइटल हो गया यूजर रिकॉर्ड्स, यहाँ पे जो भी होगा हमारा यूजर का जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे सारे यहाँ पे शो होते रहेंगे। अब यहाँ पे है एडिट और डिलीट का ऑप्शन, अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो अभी कहीं नहीं जा रहा है, क्यों नहीं डिलीट पे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं लगाया है। तो उसके लिए सबसे हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें एक एडिट का पेज बनाना होगा, उस पेज को यहाँ पे HREF लिंक देंगे। सपोज मैंने मान लीजिए बनाता हूँ एडिट प्रोफाइल, एडिट यूजर, एडिट यूजर डॉट पी का मैं कोड बनाता हूँ, ठीक है। तो उस पर हमारा एडिट यूजर के पी कोड पे फिर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी कि जो एडिट करना है रोल वो किस यूजर का है, उसके लिए उसकी आईडी भी पास करनी पड़ेगी ताकि एडिट पेज पे उसको गेट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे आईडी, आईडी में फिर यहाँ पे हमें वैल्यू गेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पी कोड लगाएंगे, पी कोड लगाने के बाद इको, और यह हमारा जो रो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने बंद किया, और यहाँ पे हम डाटाबेस में आप देखिए यूजर की आईडी के लिए कौन सा कॉलम है, यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो हम यहाँ से क्या गेट कर लेंगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी,
ठीक है। उसी तरह डिलीट के लिए भी हमें करना होगा, तो डिलीट के लिए भी हम यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं डाटा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिलीट, डिलीट यूजर। ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट यूजर में हमारा यूआरएल पास हो गया है, उसकी आईडी पास हो जाएगी। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया। अब हम इस पे जाएंगे तो ये देखिए अब क्या जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे जो यूआरएल शो हो रहा है सबसे नीचे बॉटम में, वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो यूआरएल बॉटम शो होगा वो आप देखोगे तो यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश ईएमएस एडिट यूजर्स डॉट पीएचपी अंडरस्कोर ID 5 हो गई। यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं आप, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आप चेक करते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि क्या हुआ है। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखिए यहाँ पे एडिट, तो जी आईडी यहाँ मिल गई, जिस यूजर की जो आईडी है, इस यूजर की आईडी 5 है, इसकी भी 5 है। ठीक है। अगर हम इस यूजर की देखें, इस यूजर की आईडी अगर आप चेक करेंगे तो इसकी 6 है, तो यहाँ पे 600 हो रहा है। अगर इस यूजर की देखेंगे तो सबका मतलब जिस यूजर का जो भी आईडी है उसके अकॉर्डिंग उसकी आईडी शो हो रही है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस पेज पे आएगा, लेकिन इस नाम का कोई हमारे पास अभी पेज बना हुआ नहीं है, इधर डैश यूजर डॉट पीएचपी नाम का कोई पेज नहीं है, तो यहाँ पे फाउंड नॉट फाउंड आ रहा है। अगर हम इसी में अगर कोई भी पेज को एक बार कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए हम डैशबोर्ड को ही कॉपी करते हैं, रजिस्टर पेज को कॉपी कर लेते हैं, रजिस्टर पेज को कॉपी किया, सेव किया। ठीक है। अब मैं इसको दे देता हूँ एडिट, एडिट यूजर डॉट पीएचपी। ठीक है। इंसर्ट वाले को कॉपी किया, ये किया, इसको मैं देता हूँ डिलीट, डिलीट यूजर डॉट पीएचपी। ठीक है। अब ये हमारे पास दो बन गए। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे पेज आ रहा है, यूजर आईडी पास हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस आईडी के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, डाटाबेस में जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो कराएंगे, इनमें इनमें शो कराने के बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं उसका, शो कराएंगे, डिपार्टमेंट भी शो कराएंगे, सारी चीज़ यहाँ से फिर अपडेट की क्यूरी चलाएंगे। और डिलीट सेम इसी तरह हम डैशबोर्ड पे एडिट के लिए भी जैसे चलाएंगे वैसे डिलीट के लिए भी चलाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, एडिट और डिलीट का ऑप्शन कैसे हम एडिट करते हैं यूज़र को और डिलीट करते हैं। अभी के लिए कि हम कैसे यूज़र को, सारे यूजर्स जो भी यूजर्स की डिटेल है उसको कैसे शो कराते हैं, इसके बारे में आपने यहाँ देखा कि हमने जो कोड लगाया कुछ नहीं था, एक सिंपल मैंने टेबल कॉपी कर लिया बूटस्ट्रैप का, जो हमने यूज जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे थे पेपर टेम्पलेट का, बूट वॉच में मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे हम ये वहाँ से हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे, वो टेम्पलेट को मैंने उससे हमने जो भी टेबल का कोड था वो कॉपी किया और पेस्ट कर लिया ताकि वो डिज़ाइन हमें मिल जाए ऑटोमेटिक। डिज़ाइन मिल गया, डिज़ाइन मिलने के बाद हमने क्या किया, सीधे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को उसमें डाल दिया, जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पेज था इसमें हमने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया था डाटाबेस का। ठीक है। वो कनेक्शन हो गया था। और फिर वहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल यूजर्स का कोड, मतलब क्यूरी चला दिया सारे यूजर्स को सेलेक्ट करने के लिए। वो हम उसके बाद क्यूरी में हमने जो माइस्क्यूएल क्यूरी हमने यहाँ लिखा वो उसको रन करा दिया, रन कराने के बाद वो जो रिकॉर्ड था वो हमारे रिजल्ट वाले कॉलम में आ गया, रिजल्ट वाले कॉलम सॉरी वेरिएबल्स में स्टोर हो गया, उसको हमने काउंट करा लिया। अगर वो जीरो से ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 या कितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तो इफ कंडीशन में चेक करा के हम अंदर आ गए। वहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप में क्या होगा, तो लूप चलाते हैं, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है उसको प्रिंट कराने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया और माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे में रिजल्ट की जो वैल्यू जो थी वो हमने पास करा दी। इससे क्या सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया और फिर हम इस सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे इको करा दिया, मतलब प्रिंट करा दिया। इस तरह से हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं अपने डाटाबेस में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी अभी प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप फेसबुक या फिर ट्विटर पे आप हमें चाहते हैं कि फॉलो करें या फिर उस वहाँ भी अगर कोई क्यूरी चाहते हैं तो आप उसके लिए, फेसबुक के लिए क्या है, facebook.com आप जा सकते हैं, facebook.com/tutorials वेबसाइट पे जाएंगे और करेंगे तो वहाँ आपको हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो या फिर ट्यूटोरियल्स होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप हमें हमारा पेज को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्पीड की थोड़ी इशू है जिसकी वजह से ये लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे चाहते हैं आप हमें, तो ट्विटर पे भी जा सकते हैं। उसके लिए ट्विटर पे जाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, TWI ट्विटर पे जाना है, twitter.com/TWI
गुरुजी गुरुजी ट्यूटोरियल्स पे जाओगे, /गुरु ट्यूटोरियल्स आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको लेटेस्ट वीडियो जो हमारा है या फिर कोई भी ट्यूटोरियल्स आता है उसका लेटेस्ट जानकारी आपको यहाँ पे भी मिलती रहेगी। तो आप हमें यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आप जाइएगा, पोस्ट पे जाके आप हमारे जितने भी पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो सेलेक्ट यूजर का था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी जानकारी जैसे ही वो अपलोड होता है, जैसे ही हम अपलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो या जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मेल पे या फिर आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आप हमें वहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।